केंद्र सरकार के आगामी आम बजट के लिए बैठकों का दौर चल रहा है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के साथ दिल्ली में प्री बजट बैठक की गई है, जिसमें आगामी बजट 2023-24 के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सुझाव मांगे गए। बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और डॉक्टर भागवत कराड़ भी शामिल हैं। प्री बजट बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वित्त मंत्री समेत तमाम लोग मौजूद हैं। उन्होंने राज्य के हिस्से को अलग से पेंशन फंड बनाकर देने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कई बैठकें हो चुकी है। आने वाला वित्त वर्ष 2023-24 का बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट होगा। इस वजह से सरकार की कोशिश है कि सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा जाए। वहीं 2024 में के अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। प्री बजट बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री से नेशनल पेंशन स्कीम का 17,240 करोड़ रुपए लौटाने का आग्रह किया है। हमारे छत्तीसगढ़ में हमने ओपीएस लागू किया है, उसकी राशि हमको दी जाए, ये मैंने मांग की। दूसरा, जो अप्रैल से जून तक के जो जीएसटी कंपनसेशन है 1875 करोड़ हमारा बकाया है, उसे देने की बात मैंने कही। उसमें अभी उन्होंने कहा कि 34,000 करोड़ में से 17,000 करोड़ रिलीज़ किया, और तो हमको उस हिसाब से 50% मिलना था, लेकिन अभी करीब 500 करोड़ के आसपास रिलीज़ किया है। क्योंकि हमारे यहाँ माइंस बहुत है, और इसलिए जितने भी चाहे आयरन ओर हो चाहे कोयला हो, उसमें अलग अलग ग्रेड के होते हैं, तो उसके हिसाब से उसका रॉयल्टी फिक्स होना चाहिए। नीति आयोग योजना है, अभी इतनी बड़ी योजना है कि 13 जिलों में उसका बहुत बड़ा फायदा होगा, तो उसको राष्ट्रीय परियोजना जो है घोषित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और वो इतना बड़ा खर्चा जो है राज्य सरकार उठा रही है, लेकिन राज्य सरकार फिर भी दृढ़ संकल्पित है कि इस योजना को हम पूरी करके रहेंगे। अगर सरकार, केंद्र सरकार मदद दे दी थी राष्ट्रीय परियोजना करके, और इसको स्पेशल केस बना करके इसका जो है, क्योंकि अकेला राज्य ऐसा है जिसमें कोई भी राष्ट्रीय परियोजना नहीं चल रही। सब स्टेटों में राष्ट्रीय परियोजना चल रही है, लेकिन राजस्थान में कोई राष्ट्रीय परियोजना नहीं चल रही। तो ये सब केस बना करके हमने कई बार निवेदन भी किया है उनसे। तीसरी बात यह है कि जैसे रेल लिंक की योजनाएं हैं, तो 2023-2024 के बजट में जो है ये लिया जाना चाहिए कि आगामी बजट को लेकर बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की। इस साल का बजट एक ऐसे वक्त में पेश होने जा रहा है जब केंद्र सरकार के सामने घरेलू अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस साल के बजट के इर्द गिर्द जितनी भी चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए क्या इंतजाम करती हैं। अब ये तो 1 फरवरी को ही पता चलेगा। दिल्ली से ज्योति सिंह की रिपोर्ट, A1 टीवी।